बाइबल में एक ग्रंथ है जिसका नाम है दानियल का ग्रंथ। दानियल नबी ने दुनिया के अंत के विषय में बहुत सी प्रोफेसी दी हैं, जिसमें उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की विशाल मूर्ति के स्वप्न की व्याख्या की थी, जो दुनिया के अंत से जुड़ी हुई थी। इस मूर्ति के अलग अलग भाग भविष्य में प्रकट होने वाले राज्य थे, जो अंत से पहले पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे। और परमेश्वर ने दानियल को भी इस बारे में 4 जानवरों के दिव्य दृश्य में सब कुछ दिखाया था। दानियल ने अंत की बहुत बड़ी प्रोफेसी हमारे समय के लिए दी थी। वह भविष्यवाणी है 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी, जो दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 24 से 27 में दर्ज की गई है। लिखा गया है, तुम्हारी जाति और तुम्हारे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इज़राइल और परमेश्वर के लोगों के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। यहाँ बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ जो समय निर्धारित किया गया है, वहाँ साफ साफ कहा गया है कि इज़राइल के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। इस वचन को लेकर कुछ लोग इसे डिकोड करते हुए इज़राइल के आज़ादी के वर्ष यानी 1948 से लेकर 70 वर्ष को जोड़ देते हैं, जिसे उन्हें 76 वर्ष मिलता है। लेकिन प्रोफेसी में साफ साफ कहा गया है कि तुम्हारी जाति के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी कि 70 सप्ताह के जोड़े हैं। कुल मिलाकर के 70 सप्ताह में 10 सप्ताहों के जोड़े बनते हैं। हमें दानियल के 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि यह सीधे सीधे यीशु के आगमन से जुड़ा हुआ है। मत्ती 24 वचन 15 में यीशु ने कहा है, जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले। इसलिए 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस 70 सप्ताह तक जो कोई भी पापों का प्रायश्चित करेगा और ईश्वर को स्वीकार कर लेगा, वो बच जाएगा। उसके पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए जाएंगे। दानियल के 70 सप्ताहों के वचन में लिखा है, उस अवधि के अंत में दुष्कर्म समाप्त किए जाएंगे, पाप मिट जाएगा, अपराधों का प्रायश्चित किया जाएगा, धर्म स्थायी हो जाएगा। यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है कि इस समय तक क्षमादान मिलेगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्याय की कार्यवाही की जाएगी। एक वचन मत्ती अध्याय 18 वचन 21 से 22 का पढ़ना चाहूँगा। वहाँ ऐसा लिखा है, तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता हूं 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। आपको अजीब नहीं लगा? यहाँ भी 7 और 70 नंबर का वर्णन है, जो दानियल के दिए नंबरों से मैच करता है। आगे दानियल के ग्रंथ में लिखा है, दिव्य दृश्य और भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होंगी। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि 3rd टेम्पल बनेगा। आगे दानियल के ग्रंथ में लिखा है, परम पावन मंदिर गर्भ की पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या यह 3rd टेम्पल के बनने की प्रोफेसी नहीं है? यानी कि इसी 70 सप्ताह के अंदर ही 3rd टेम्पल बनेगा। और आगे लिखा है, अतः जानकर यह समझ लो, यरूशलेम के पुनर्निर्माण के विषय में आदेश प्रसारित होने से लेकर अभ्यंजित नेता के आगमन तक 7 सप्ताह बीत जाएंगे। यहाँ पर अभ्यंजित नेता के आने की बात कही गई है। कौन हो सकता है यह अभ्यंजित नेता? हो सकता है इज़राइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो। बाकी भविष्य में सब पता चलेगा। और इस अभ्यंजित नेता के आने तक 7 सप्ताह बीत चुके होंगे, यानी 49वें वर्ष तक यह सब होता रहेगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में इज़राइल राष्ट्र बन रहा होगा, जो कि बन भी गया। फिर आगे लिखा है, 62 सप्ताह तक चौकों और खाइयों सहित उसका निर्माण, वह भी आपत्ति के दिनों में पूरा होगा। आज इज़राइल अपनी पूरी जमीन वापस ले रहा है, जिसका विरोध यानी आपत्ति भी डाली जा रही है।
फिर आगे लिखा है 62 सप्ताह बाद अभ्यंजित नेता की मृत्यु होगी और उसके स्थान पर कोई नहीं रहेगा। यानी जो इजराइल का नेता 62वें सप्ताह में होगा वह मर जाएगा और उसके स्थान पर कोई नहीं रहेगा। हो सकता है नेतन्याहू शहीद हो जाए, लेकिन कहा गया है उनके स्थान पर इजराइल का नेता नहीं होगा, क्योंकि वो इसलिए हो सकता है क्योंकि एंटी क्राइस्ट ही सब कुछ टेक ओवर कर ले। ये जो 9वां सप्ताह का 62वां वर्ष है, उसके आगे सिर्फ एक सिंगल वर्ष 63वां वर्ष है। इसके बाद एक सप्ताह का अंतिम जोड़ा बचता है और आप जानते हैं शैतान का साम्राज्य 7 वर्षों तक पृथ्वी पर आएगा, जिसे आप 7 वर्षों के महाक्लेश काल के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है एक अन्य नेता अपनी सेना से नगर और पवित्र स्थान का विनाश करेगा। इस नेता का भी भारी विपत्ति में नाश होगा। यथा अंत तक युद्ध चलते रहेंगे और निर्धारित विध्वंस पूरा हो जाएगा। यह घटना सीधे सीधे प्रकाशित वाक्य के 6वीं तुरही से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां 4 दूतों के बंधन खोले जाने पर 1/3 मनुष्य मारे जाने वाले हैं। आगे दानियल वचन में कहते हैं वह 1 सप्ताह तक कई व्यक्तियों के साथ संधियां करेगा और आधे सप्ताह तक होम बलियां और नैवेद्य बंद कर देगा। मंदिर के छज्जे पर घोर विभत्स मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। वह निर्धारित समय तक विनाश करता रहेगा। जैसा कि वचन में कहा गया है, वह यानी यहूदियों का मसीहा जो एंटी क्राइस्ट होगा, वह 1 सप्ताह तक कई व्यक्तियों के साथ संधियां करेगा। यह संधि टेम्पल माउंट को लेकर हो सकती है कि यहूदी और मुसलमान टेम्पल माउंट को बांट लें, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में कहा गया है, इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। यहाँ वचनों में साफ साफ मंदिर वेदी को नापा जा रहा है। यह तभी संभव हो सकता है जब वहाँ 3rd टेम्पल बना हो, जो दानियल के 70 वर्षों की प्रोफेसी के अंदर ही बन चुका होगा, क्योंकि दानियल ने साफ साफ बताया है कि तीसरे मंदिर का निर्माण जरूर होगा। यानी जहाँ 3rd टेम्पल होगा वह एंटी क्राइस्ट के वाचा के अनुसार यहूदियों को दे दिया जाएगा और जो बाहरी प्रांगण होगा जिसे छोड़ने की बात कही गई है वह मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी विवाद नहीं थमेगा, क्योंकि दानियल का वचन कहता है अंत तक युद्ध होगा। प्रकाशना ग्रंथ में 42 महीनों की बात कही गई है, जो 1260 दिन होते हैं और 3.5 वर्ष भी। यानी यह सब कुछ 70 सप्ताहों के अंतिम 10वें हफ्ते में होगा, क्योंकि इन 7 वर्षों को 3.5 वर्षों में बांटा जाता है, जैसा कि दानियल ने कहा है। एंटी क्राइस्ट आधे सप्ताह यानी 3.5 वर्ष तक 3rd टेम्पल में होम बलियां और नैवेद्य बंद करा देगा और मंदिर के छज्जे पर घोर विभत्स मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। यानी यह बात अंतिम 7 सप्ताहों में हो रही होगी। आगे दानियल ने अध्याय 12 वचन 11 से 13 में कहा है कि इन सब बलियों के बंद होने और छज्जे पर घोर विभत्स मूर्ति की स्थापना के कितने दिन बाद युग का अंत होगा। लिखा है दैनिक होम बलियों के बंद होने और उजाड़ कर देने वाली विभत्स मूर्तियों की स्थापना के समय से 1290 दिन लगेंगे। यानी जब 1290 दिन बाद जब 3rd टेम्पल पर उजाड़ का दृश्य होगा, तब दुनिया का अंत हो जाएगा। इसी की चर्चा यीशु ने मत्ती 24 में की है और एक घोर संकट यानी विनाश के आने की बात कही है, जैसे पृथ्वी पर अब से पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कयामत का दिन, यानी यीशु के आगमन का दिन। आगे दानियल वचन 12 में लिखा है, धन्य है वह जो 1335 दिन पूरे होने तक प्रतीक्षा करेगा। 3.5 वर्ष को अगर हम दिनों में बदलें तो वह 1335 दिन ही होते हैं। आगे वचन 13 में लिखा है, किंतु तुम अंत तक अपने मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम विश्राम करोगे। युगांत में तुम अपना निर्धारित स्थान प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होगे। इन वचनों से पता चलता है 3rd टेम्पल में होम बलि के बंद होने और विभत्स मूर्ति की स्थापना के बाद दुनिया समाप्त होगी, यानी युगांत होगा और फाइनल जजमेंट होगा।
तो इस प्रकार 70 सप्ताहों का रहस्य शायद आपने जरूर समझा होगा। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह सब हो रहा है और लाल बछिया एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में मौजूद है और थर्ड टेम्पल के बनते ही दुनिया के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।